नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आप कर रहे हैं किसी भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जिसमें आते हो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमने शामिल किए हैं हमारी वीडियोस में जो कि लास्ट प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुकी है वो वाले प्रश्न। तो आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट पात्रता परीक्षा हो या फिर लैब असिस्टेंट हो, पटवारी हो, आरएस हो, किसी भी एग्जाम की जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ये आपके लिए रहने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो। चलेगा, हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, फूल डोल मेला जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी है बारा या फिर ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फूल डोल मेले की मैं बात करूँ तो नाम आता है किसका? भीलवाड़ा का। ठीक है, वर्तमान में तो शाहपुरा आ जाएगा क्योंकि शाहपुरा अलग से हमारा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो शाहपुरा ऑप्शन में आए तो शाहपुरा सही जवाब होगा। देखिएगा, फूल डोल मेले की जो परंपरा है राजस्थान के भीलवाड़ा से शुरू हुई, वर्तमान में शाहपुरा है। और मैं बात करूँ रामस्नेही संप्रदाय से ये संबंधित है। ठीक है, और भीलवाड़ा की मैं बात करूँ तो भीलवाड़ा में एक सवाई भोज का मेला भरता है, वो भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला फूलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है? पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में रात दिन का अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी यहाँ पर तिथि दी गई है आपको, तो इससे संबंधित आता है 12, ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फूलडोल की जगह डोल मेला भी कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं? हम डोल मेला कह सकते हैं, जो कि कहाँ भरता है? 12 में भरता है। ठीक है फ्रेंड्स, भाद्रपद शुक्ल 11 या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को स्थान क्या है? शाहबाद तहसील बारा, यहाँ पर ये बढ़ता है। चलिए, 12 जिले की बात हो रही है तो 12 जिले की मैं बात करूँ तो यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर कौन सा बढ़ता है? सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, केलवाड़ा के अंदर, जो कि 12 में ही है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कब भराता है, तो ये भरता है ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। देखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात करी थी फूलडोल मेले की, जो कहाँ पर भरता था? शाहपुरा या भीलवाड़ा में। तो फूलडोल महोत्सव या फूलडोल मेला वो है वो शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है और उनके द्वारा चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक वो भरता है। वो चैत्र के महीने की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है भाद्रपद के महीने की। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। ठीक है, और इसका जो वार्षिक महोत्सव वो फूलडोल महोत्सव कहलाता था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भाद्रपद के महीने की, तो यहाँ पर ये डोल महोत्सव या फिर डोल मेला जो या फिर फूलडोल मेला ये 12 जिले से संबंधित है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जयपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? देखिएगा, आगे हम बात करें ऑप्शन की तो जमवाय माता का, पतंग महोत्सव, गोविंद देव जी का या फिर शीतला माता का। तो मैं बात करूं चैत्र कृष्ण अष्टमी से संबंधित है शीतला माता का मेला, तो इसका ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है? मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है? देखिएगा, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया। यदि आपको तृतीया दिमाग में है तो इसने 3 महीनों के साथ तृतीया लगा दिया, इसलिए आपको महीने का नाम भी याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया, अर्थात ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चैत्र शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला सेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? इसके ऑप्शन की तरफ बढ़े तो धौलपुर में या फिर सिरोही में या फिर जालोर में या फिर होता है बारा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं बात करूं किसकी? सेवड़िया पशु मेले की, तो ये संबंधित है किससे फ्रेंड्स? जालोर से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, राष्ट्रीय चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मातृकुंडिया मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को आयोजित होता है? देखिएगा, ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूँ तो चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या फिर होता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मातृकुंडिया मेला की मैं बात करूँ तो ये कब होता है फ्रेंड्स? ये होता है वैशाख पूर्णिमा को। यदि आपने केवल पूर्णिमा याद कर रखा है तो उससे पार नहीं पड़ेगी,
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कब भरता है, वैशाख महीने की पूर्णिमा को भरता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मातृकुंडिया मेला की मैं बात करूँ तो राशमी गांव के पास, मतलब चित्तौड़गढ़ में राशमी गांव के पास चंद्रभागा नदी के किनारे पर ये वैशाख पूर्णिमा को भरने वाला मेला है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि हम मातृकुंडिया मेला को, इसको हम क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। इसको हम राजस्थान का क्या कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जोहर मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये भी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है, इसलिए हम चित्तौड़गढ़ से संबंधित बात कर रहे हैं। और कौन सी नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या को कौन सा मेला भरता है? कल्प वृक्ष मेला, तीर्थराज मेला, वृक्ष मेला या फिर चार भुजानाथ मेला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है कल्प वृक्ष मेला। मांगलियावास अजमेर में श्रावण में कल्प वृक्ष मेला भरता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगने वाला मेला कौन सा है? कहाँ पर? नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। देखिएगा ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो चुंगी तीर्थ मेला, भोजन थाली मेला, सवाई भोज मेला या फिर जन्माष्टमी मेला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जन्माष्टमी मेला। देखिएगा भाद्रपद कृष्ण से कृष्ण अष्टमी, इसी से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, जन्माष्टमी। इस दिन क्या आती है फ्रेंड्स? जन्माष्टमी आती है, अर्थात हमारे कान्हा जी का जन्म दिवस आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाता है। कुछ देर पहले हमने आपसे चर्चा करी थी सवाई भोज मेले की, ये कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? ये है भीलवाड़ा से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसीन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये बढ़ता है, और जबकि जन्माष्टमी कब आ रही है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और ये सवाई भोज मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इस तरीके से आपको ये सिमिलर ऑप्शन देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब से कब तक आयोजित होता है? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से भाद्रपद अमावस्या तक, या फिर भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक, या फिर भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, या फिर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक? देखिएगा, यदि आपको ये याद है कि द्वितीया से एकादशी तक भरता है तो इसने कृष्ण पक्ष भी दिया है और शुक्ल पक्ष भी दिया है। इसका मतलब आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। देखिएगा, तो ये संबंधित है रामदेवरा का मेला शुक्ल पक्ष से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला भरता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में किस देवता का मेला भरता है? अब हमको ये पता होना चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता क्या है। ठीक है, तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़े तो श्री कृष्ण जी, संतोषी माता, गणेश जी या फिर शिव जी। हम सभी जानते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या आती है फ्रेंड्स? हमारे आती है गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी आती है। तो गणेश चतुर्थी को भरेगा श्री गणेश जी का मेला। इसका मतलब गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस मंदिर में श्री गणेश जी के मातृ मुख की पूजा होती है। ठीक है, अब बात हो रही है सवाई माधोपुर से। रणथंभौर मतलब सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला भरता है और शिवाड़ का मेला भरता है। भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री गुश्मेश्वरम ईसरदा के पास शिवाड़ में स्थित है, तो यहाँ पर भरता है शिवाड़ का मेला। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो शिवाड़ मेला कहाँ से संबंधित हो गया? सवाई माधोपुर से। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, खेजडली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर होता है बीकानेर में? तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स खेजड़ी मेला के बारे में, ये कहाँ से संबंधित है? ये है हमारे जोधपुर से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। देखिएगा, मैं बात करूँ जोधपुर से संबंधित, तो देखिएगा जोधपुर में वीरपुरी का मेला भरता है, चामुंडा माता का मेला यहाँ भरता है, नाग पंचमी का मेला, श्रावण कृष्ण पंचमी को जो मनाई जाती है नाग पंचमी का मेला यहाँ पर भरता है, मारवाड़ महोत्सव आश्विन माह के महीने में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर खेजडली का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा,
कोटा में दशहरा मेला कब आयोजित होता है? काफ़ी दफ़ा पूछ लिया गया है ये वाला प्रश्न। तो देखिएगा, कोटा में दशहरा मेले की हम बात करें तो पहली बात तो यही पूछा जाता है कि ये दशहरा मेला कहाँ भरता है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि दशहरा मेला कहाँ भरता है, कोटा में भरता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिएगा, अब ये भरता कब है, ऑप्शन की तरफ बढ़े तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल कृष्ण दशमी, या फिर आश्विन शुक्ल दशमी, या फिर कार्तिक कृष्ण दशमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजन होता है रंगतेरस का, झलझुली एकादशी का, मीरा महोत्सव का, या फिर मेवाड़ महोत्सव का। तो बात हो रही है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा को जो चित्तौड़गढ़ में आयोजन होता है वो किसका होता है फ्रेंड्स? शरद पूर्णिमा को वो होता है मीरा महोत्सव का, अर्थात ऑप्शन नंबर से एकदम सही जवाब इसका हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ तो चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। बारां जिले में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, या फिर होता है बांसवाड़ा में। तो हम बात करें चंद्रभागा मेले की तो चंद्रभागा मेला संबंधित है कहाँ से फ्रेंड्स? झालावाड़ जिले से। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की और मैं बात करती हूँ। देखिएगा, अगला प्रश्न है, आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला का बांसवाड़ा में किस तिथि को आयोजित होता है? मानगढ़ धाम मेले की बात हो रही है। तो बांसवाड़ा जिले में आयोजन होता है। पहले तो आपको यही याद रखना है। होता कब है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो कार्तिक पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, या फिर माघ पूर्णिमा। आपको पूर्णिमा याद है, महीने का नाम याद नहीं है, इससे पार नहीं पड़ने वाली है, आपको महीने का नाम भी याद रखना होगा। तो ये भरता है फ्रेंड्स मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बात करूँ देखिएगा बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा में भरता है गोटिया अम्बा का मेला। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को, जिसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में। और कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। और ये जो मानगढ़ मेला है बांसवाड़ा में, ये भरता है पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ये भी आपको याद रखना है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर शिवाड़ में होता है। यह राजस्थान के किस जिले में होता है? ये भी अभी हमने कुछ देर पहले आपसे चर्चा करी थी। ठीक है, करौली, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर। तो देखिएगा, शैसे शिवाड़, शैसे सवाई माधोपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाता है। सवाई माधोपुर में ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हमने गणेश जी के मेले के बारे में अभी अध्ययन किया, जिसमें गणेश जी के मातृमुख की पूजा होती है। हमने बात की चौथ माता का मेला, जो कि यहाँ पर बढ़ता है तिल चौथ के दिन, चौथ का बरवाड़ा गांव में, माघ कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, महीने का नाम भी आपको याद रखना है, माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ आती है उस दिन। एक शिवाड़ का मेला यहाँ पर बढ़ता है। भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वरम इसरदा के पास शिवाड़ में स्थित है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्टूबर माह में डिग्गी के कल्याण जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिएगा, इसकी मैं बात करूं कि डिग्गी के कल्याण जी का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है प्रश्न। सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, या फिर दौसा। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर से टोंक में डिग्गी कल्याण जी के मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और मैं बात करूं कि आयोजन किया कब जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो श्रावण शुक्ल एकादशी को मालपुरा तहसील के डिग्गी कस्बे में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है फ्रेंड्स? श्रावण शुक्ल एकादशी। आपको ये भी याद रखना है कि श्रावण के महीने में आयोजन इसका होता है, श्रावण शुक्ल एकादशी को। ठीक है, एकादशी को होता है मतलब 11 को। ठीक है, अगले प्रश्न की और मैं बढ़ती हूँ तो देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? तो चलेगा, इसका तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, क्योंकि सभी को ये याद होगा कि ये अजमेर जिले से है संबंधित। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ तो देखिएगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन के लिए चयनित जिले कौन कौन से हैं? तो एडवेंचर स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूं, बारा झालावाड़, कोटा बूंदी, जैसलमेर बाड़मेर, या फिर अलवर भरतपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोटा और बूंदी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए क्या है, आयोजन के लिए चयनित जिले हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? कोलायत में, अलवर में, माउंट आबू में, या फिर पुष्कर में। तो मैं बात करूँ हिंडोले महोत्सव की तो ये संबंधित है कहाँ से? अजमेर, अर्थात पुष्कर से संबंधित है।
चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। देखिएगा, निम्न में से कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है? कौन सा पशु मेला है जो कि भरतपुर में आयोजित होता है? ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूँ तो श्री बलदेव पशु मेला, श्री तेजाजी पशु मेला, श्री रामदेव पशु मेला या फिर जसवंत पशु मेला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर द श्री जसवंत पशु मेला संबंधित है कहाँ से? भरतपुर जिले से। अगला प्रश्न देखिएगा, गिर नस्ल के लिए विशेष रूप से आयोजित होने वाला मेला स्थल है नागौर, बाड़मेर, अजमेर या फिर है झालावाड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से अजमेर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, पौष पूर्णिमा को या फिर होता है माघ पूर्णिमा को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर तय, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला आयोजित किया जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित किया जाता है? हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स? ये किया जाता है हमारे कौन से में? बाड़मेर जिले में। अर्थात ऑप्शन नंबर ब एकदम सही जवाब इसका हो जाता है। देखिएगा, मैं बात करती हूँ इस मेले के बारे में। तो देखिएगा, कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप जो कि बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। सुइया मेला भी हम इसे कहते हैं। सुइया मेला राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे में पोष कृष्ण पक्ष की अमावस्या के सोमवती अमावस्या को मुहूर्त पर लगता है। इसे मारवाड़ का अर्धकुंभी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात 4 वर्ष में एक बार लगेगा ये। और सुइया मेला इसे हम कहते हैं चौहटन गांव में लगता है पोष माह की सोमवती अमावस्या को। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर जिले से। अब बात हो रही है बाड़मेर जिले की, तो और कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं? कानन मेला लगता है और थार महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की और मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा, भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर में, भरतपुर में, भीलवाड़ा में या फिर होता है चित्तौड़गढ़ में। तो भोजन थाली मेले की मैं बात करूँ तो देखिएगा, ये संबंधित है कहाँ से? भरतपुर से संबंधित है। ठीक है, तो भोजन थाली मेला जहाँ पर आए आपको नाम याद आना चाहिए किसका? भरतपुर का। अगले प्रश्न की और मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? आपको ये तो पता है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कब किया जाता है। ऑप्शन है कार्तिक में, वैशाख में, फाल्गुन में या फिर चैत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक के महीने में पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गधों का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो गधों के मेले की मैं बात करूँ तो ये बढ़ता है कहाँ पर फ्रेंड्स? जयपुर के लूणियावास में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा या फिर जयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ब, डूंगरपुर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है मेड़ता, परबतसर, गोगा मेड़ी या फिर तिलवाड़ा। तो तेजाजी पशु मेले की मैं बात करूँ तो तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स? परबतसर में किया जाता है। ठीक है, परबतसर की मैं यदि बात करूँ, देखिएगा परबतसर से हमें क्या याद आता है? नागौर याद आता है। हालांकि अब तो डीडवाना कुचामन है। बाकी मैं नागौर की बात करूँ तो नागौर में देखिएगा, नागौर की मैं बात करती हूँ तो नागौर में नागौर मेला भरता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा प्रतिवर्ष माघ महीने में। लाल मिर्ची बाजार हेतु जो कि प्रसिद्ध है। एक 4 भुजाजी का मेला पूछा जाता है, ये नागौर जिले से संबंधित है। मुंडवा का मेला यहाँ पर भरता है। चलेगा, अगले प्रश्न की और मैं बढ़ती हूँ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है हमारा नागौर जिले में। अर्थात ऑप्शन नंबर ब इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य बोलना, निरंतर ईश्वर स्मरण, स्वच्छता से रहना या फिर सांप्रदायिक सद्भावना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर द, सांप्रदायिक सद्भावना। देखिएगा फ्रेंड्स, रुणेचा की मैं बात करूँ, रामदेव जी का यहाँ पर मेला भरता है, तो ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की और मैं बात करूँ तो गौतमेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है?
ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ती तो बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो मैं बात करती हूँ गौतमेश्वर की, तो गौतमेश्वर का मेला कहाँ पर बढ़ता है, ये बढ़ता है फ्रेंड्स सिरोही में। ठीक है, आपको याद रखना है सिरोही में ये मेला आयोजन किया जाता है। और राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ, तो देखिएगा प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बीकानेर, उदयपुर। चलिएगा हमारा थोड़ा सा ये हो गया है, देखिएगा वापस देख लेते हैं इसको। देखिएगा वापस देख लेते हैं हमारा कैला देवी का मंदिर, ये रहा। ठीक है, प्रसिद्ध कैला देवी का जो मेला भरा जाता है वो कहाँ पर भरा जाता है, बीकानेर, उदयपुर, करौली या फिर भरा जाता है भरतपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैला देवी के जो मंदिर की मैं बात करूँ ये कहाँ पर है, वहीं पर कैला देवी के मेले का आयोजन होगा, तो ये है करौली से संबंधित। ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है। ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूँ तो लोहारगत मेला, थार महोत्सव, मल्लीनाथ पशु मेला या फिर मेवाड़ महोत्सव। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, मल्लीनाथ पशु मेला है जो कि लूनी नदी के किनारे भरता है। तिलवाड़ा में लूनी नदी के तट पर करीब 700 साल पहले रावल मल्लीनाथ जी के संत समागम के साथ ही श्री रावल मल्लीनाथ पशु मेले का आगोज हुआ था, मतलब इसका आगाज यहाँ पर हो गया था। इस पशु मेले में सांचौर की नस्ल के बैलों के अलावा बड़ी संख्या में मालानी नस्ल के घोड़े और ऊंट की भी बिक्री होती है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ, तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, तीर्थराज मेला आयोजित किया जाता है धौलपुर मचकुंड में, भीलवाड़ा सवाई भोज में, भरतपुर रूपवास में या फिर जोधपुर खेजडली में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि तीर्थों का राजा हम किसे कहते हैं, तो धौलपुर मचकुंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है, यही तीर्थों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, चंडीचेरी मेला कहाँ पर लगता है, तो बीकानेर, जालोर, सिरोही या फिर लगता है भरतपुर में। तो ये संबंधित है किससे फ्रेंड्स, ये है बीकानेर जिले से संबंधित है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गरुड़ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, कोटा में, झालावाड़ में, भरतपुर में या फिर बूंदी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गरुड़ मेले का संबंध है किससे फ्रेंड्स, भरतपुर जिले से, अर्थात ऑप्शन नंबर से इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, और मैं बात करूँ भरतपुर के पास ही पड़ेगा धौलपुर। धौलपुर की मैं बात करूँ तो बाबू महाराज का मेला यहाँ पर बनता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और 12 भाइयों का मेला, दोनों बै से कहाँ पर बनेंगे, भरतपुर के अंदर भरते हैं। भरतपुर में भरतपुर से अलग होकर अभी बना है डीग, तो डीग की मैं बात करूँ तो गंगा दशहरा मेला एवं भोजन थाली मेला कामा डीग में भरता है। तो भोजन थाली मेले के लिए डीग आपके पहले आए तो डीग भी सही जवाब हो सकता है। चलेगा, और गरुड़ मेले का संबंध भरतपुर जिले से है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, हाथी महोत्सव आयोजित किया जाता है बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाता है जयपुर। जयपुर के आमेर में हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, मरु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिएगा मरु मेले की मैं बात करूँ तो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर आयोजन किया जाता है कहाँ पर, जैसलमेर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मरु मेले का आयोजन की मैं बात करूँ तो मरु महोत्सव है, थार महोत्सव है। थार महोत्सव भी हमने आपको बताया था बाड़मेर जिले से संबंधित है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, मरु महोत्सव की। तो मरु महोत्सव कहाँ से संबंधित हो जाएगा, मरु महोत्सव संबंधित हो जाएगा हमारा किससे, जैसलमेर जिले से, अर्थात ऑप्शन नंबर 10 इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। मैं बात करूँ जैसलमेर जिले की तो देखिएगा, चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद चतुर्थी को यहाँ पर बढ़ता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रोड़ेचा गांव में यहाँ पर बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और मरु महोत्सव राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी महीने में जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि मरु महोत्सव का आयोजन कब, कौन से महीने में किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि फरवरी में किया जाता है, जब ना तो ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी हो, उस महीने में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कहता है, आज का ये लास्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है। 40 प्रश्न हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। देखिएगा, कजली तीज मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है,
बूंदी में, कोटा में, भरतपुर में, या फिर इसका आयोजन किया जाता है जैसलमेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी में। बूंदी में कजली तीज मेले का आयोजन किया जाता है, इसे ही हम उजली तीज का मेला भी कह सकते हैं। चलिएगा, बात हो रही है बूंदी की, तो कजली तीज मेले की बूंदी के, तो ये कब की आयोजन किया जाता है? आपको ये पता होना चाहिए कि कजली तीज या फिर उजली तीज कब मनाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। तो तीज के नाम से आपको श्रावण नहीं, ये वाली कब मनाई जाती है? ये वाली मनाई जाती है भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये तीज मनाई जाती है, ठीक है। और मैं बात करूँ बूंदी की, तो बूंदी के पास ही है कोटा। कोटा का दशहरा मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? दशहरा मेले का। और यह मेला माधो सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुआ था। दशहरा मेला हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया गया है। कोटा के जस्ट नीचे में जाऊँ तो पड़ता है हमारा झालावाड़। झालावाड़ में आएगा चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब भरता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है झालरापाटन में, जिसे हाड़ौती का सुरंगा भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलेगा, आज के हमारी वीडियो में हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं कंप्लीट। कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं हमारे? 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो और हमारे क्वेश्चन और ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सही हो पाए हैं। चलिएगा फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नंबर ऑफ अगले क्वेश्चनों के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।